दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से गुणनखंड निकालने सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 2x² - 3x + 1, इसका हम लोगों को गुणनखंड निकालना है। अब दोस्तों जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि एक्स स्क्वायर के सामने कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने 2 है और बिना एक्स वाला जो संख्या है वह है 1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को एक्स स्क्वायर के सामने जो संख्या है और जो बिना एक्स वाला संख्या है, इन दोनों को आपस में गुना कर देना है। यानी दोस्तों यहाँ पर हम लोग 2 और 1 को आपस में गुना कर देंगे। तो 2 गुना 1 हो जाएगा 2। अब दोस्तों इस 2 का अविभाज्य गुणनखंड निकालना है। जब इस 2 का अविभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इस 2 का अविभाज्य गुणनखंड नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 खुद एक अविभाज्य संख्या है। तो अगर फिर भी दोस्तों इस 2 को अगर हम लोग 2 से चलाएंगे तो यहाँ पर 1 निकल कर के आएगा। इसका मतलब 2 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 2। 2 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 2। 1 गुना 2 हो जाएगा 2। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर है 1 और 2। 1 और 2 को जोड़ या घटाव में इस तरह से लिखें कि जोड़ने या घटाने पर -3 आए, और जब उन दोनों को गुना करें तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 1 और 2 को जब लिखेंगे तो -3 आना चाहिए। तो उसके लिए 1 के आगे हम लोग को यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा और 2 के आगे भी यहाँ पर हम लोगों को माइनस लगाना पड़ेगा। -1 और -2 बराबर हो जाएगा -3। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, -3 के साथ x लगा हुआ है तो यहाँ पर भी हम लोग x लगा देंगे, यानी -1 के साथ x लगा देंगे और -2 के साथ भी x लगा देंगे और यहाँ पर भी x लगा देंगे। -1x और -2x बराबर हो जाएगा -3x। 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ -x, उसके बाद -2x बराबर -3x। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बराबर का निशान देंगे। 2x² के बदले 2x² लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस -3x के बदले हम लोग लिखेंगे -x -2x। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -x -2x। -x और -2x हो जाएगा -3x। तो इस -3x के बदले हम लोग लिख सकते हैं -x -2x। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे +1। अब फिर दोस्तों यहाँ पर हम लोग बराबर का निशान दे देंगे। 2x² के बदले यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 और बीच में यहाँ पर हम लोग गुना का निशान दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 और x² के बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर गुना है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 गुना, और इस x² के बदले हम लोग लिख सकते हैं x गुना x। उसके बाद लिखेंगे फिर हम लोग -x, फिर उसके बाद लिखेंगे -2। 2 और x के बीच में यहाँ पर हम लोग गुना का निशान देंगे। उसके बाद लिखेंगे x और लास्ट में लिखेंगे +1। अब दोस्तों इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखना है कि कॉमन के रूप में क्या है। तो इन दोनों में कॉमन के रूप में है x, जैसे कि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बराबर का निशान देने के बाद जो कॉमन है उसको ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ पर x कॉमन है तो x को ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। 2 गुना x से जब x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x। उसके बाद बीच में यहाँ पर हम लोग माइनस का निशान दे देंगे। x से जब x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब दोस्तों फिर इन दोनों में कॉमन देखना है। तो इन दोनों में जैसे कि कॉमन के रूप में कुछ भी नहीं है, जब कॉमन कुछ भी नहीं रहेगा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1, और यहाँ पर आगे में है
माइनस तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे माइनस, यानी लिख लेंगे यहाँ पर -1। जब कॉमन कुछ भी नहीं रहेगा तो लिख लेंगे हम लोग 1, और यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा उसको यहाँ पर उतार लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट दे देंगे। ब्रैकेट देने के बाद जो कॉमन नहीं है उसको हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना x, हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर प्लस है, लेकिन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर माइनस, क्योंकि माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस। वैसे भी दोस्तों अगर इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर बीच में माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस चिन्ह होगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग माइनस चिन्ह देंगे। उसके बाद 1 को यहाँ पर हम लोग उतार लेंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह सेम है, इन दोनों के बदले 1 को यहाँ पर हम लोग उतार लेंगे। 2x माइनस 1, इन दोनों के बदले 1 को यहाँ पर हम लोग उतार लेंगे। उसके बाद फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम लोग x माइनस 1, इस x को लिखेंगे और इस -1 को यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।